हमारे बीच उपस्थित स्टेयर्स फाउंडेशन के डायरेक्टर आदरणीय सिद्धार्थ उपाध्याय जी का तहे दिल का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आपने ये स्वागत योग्य कदम बिहार में उठाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मैं खुद और शांभवी जैसे अनेकों और जनप्रतिनिधि हैं जो आपका इस लक्ष्य में आपका साथ देंगे। उपस्थित हमारे बीच पूर्व DGSAI शिव शर्मा जी, आपका भी मैं बिहार की धरती पर स्वागत करती हूँ। और हम सबके बीच में हमेशा बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, इसलिए हम उन्हें सुमित अंकल के नाम से जानते हैं। वैसे आदरणीय सुमित उपाध्याय जी जो अल्फा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। उपस्थित यहाँ जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई और बहनों हैं, आप सभी लोगों को जमुई की बेटी बिहार की बेटी का सादर प्रणाम है। निश्चित रूप से आज जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आज हम लोग सब मिले हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम है कि स्टेयर्स फाउंडेशन के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर के क्षेत्रों तक जो एक खेल कहीं ना कहीं पीछे छूटे जा रहा था, उसको अपनी जिंदगी में और रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है, एक बहुत बड़ी अभियान से आज हम सब जुड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार जब कोई खिलाड़ी खेल कर आता है, जीत कर आता है, तो उसका प्रोत्साहन भी करते हैं, लेकिन जब वो हारता है तो उससे, और ये सीख मुझे खुद मिली है, उन्होंने मुझसे भी ओलंपिक गेम्स के बाद यही कहा कि श्रेयसी तुम हारी नहीं हो, तुम सीख कर आई हो। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर वक्त अपने खिलाड़ियों के बारे में सोच रहा है, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है, वो अब शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की आवश्यकता है। हम बिहार में बहुत पीछे थे खेल में, लेकिन अपने खुद 18 साल के निशानेबाजी के करियर में मैंने स्टेप बाय स्टेप बिहार को खेल में आगे बढ़ते हुए स्वयं देखा है। एक जमाना था जब हम पदक जीतते थे, बिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते थे, लेकिन जब वापस आते थे मेडल जीत कर, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कोई सुगबुगाहट नहीं होती थी, कोई गुलदस्ता तक नहीं देता था, कोई ट्वीट भी नहीं करता था। लेकिन ये 18-19 साल पहले की मैं कहानी बता रही हूँ। आज वही बिहार का लड़का, और हम शैलेश की बात करते हैं क्योंकि वो भी जमुई से आता है, कल शैलेश वर्ल्ड चैंपियन बनकर आया, तो भारत के साथ साथ बिहार में भी एक भव्य स्वागत हुआ। सरकार से लेकर समाज के सभी लोगों ने उसको बधाई देने का काम किया, उसका मनोबल ऊंचा करने का काम किया। तो निश्चित रूप से बिहार कई दूर आगे बढ़ा है, और जिस तरह से खेल अकेडमी और खेल यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे खोला जा रहा है, राजगीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सिर्फ एक बड़ा आधारभूत संरचना नहीं, बल्कि मनरेगा द्वारा छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जा रहे हैं पंचायत लेवल पे, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक फिजिकली फिट इंडिया की ओर बिहार भी बढ़ सके। 71 से ज्यादा खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से आज बिहार सरकार रोजगार भी दे चुकी है, और जगह जगह पर खेल सम्मान, खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का कार्यक्रम होता रहता है। निश्चित रूप से आपका ये कदम जो स्टेयर्स फाउंडेशन और अल्फा फाउंडेशन एक साथ मिलकर उठाएगी, मुझे लगता है कि बिहार में खेल और खेल के प्रेमियों को आगे बढ़ने का एक बहुत सुंदर रास्ता भी मिलेगा, भविष्य भी मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और मीडिया के साथियों से अगर यदि एक दो सवाल कुछ आपके मन में है तो उनको हम जरूर ले सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगी। आवाम को बिहार में शुरू कर रहे हैं, जिसमें रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स जो होता है उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। हम लोग हमेशा, हम तो स्पेशली, मेरे तक एक जनरेशन था, एक पीढ़ी था जो ये सोचता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग उस पीढ़ी में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, और स्पोर्ट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। उसका मेंटल, आपका जो हेल्थ होता है, जो आपका फिजिकल हेल्थ होता है, जो आपका इमोशनल वेलबींग है, वो सब एक स्पोर्ट्स के पार्ट में आ जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे बिहार के युवा हैं, उनको भी सामान्य अधिकार खेल के क्षेत्र में बढ़ने का मिले। और जब हम लोग युवा की बात करते हैं, उसमें हम लोग महिला जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए एक सुरक्षित और एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम तैयारी करें, ये हमारा दायित्व है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि स्टेयर्स फाउंडेशन और अल्फा फाउंडेशन इसको आगे लेकर के जा रहा है। एक युवा महिला सांसद होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते मेरे लिए ये गौरव का क्षण है कि हमको इससे एक एसोसिएशन करने का मौका मिला।
आने वाले समय में हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब वर्ग हैं या जो ऐसी बच्चियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स से जुड़ने का वो अवसर अभी तक नहीं मिल पाया है, ये अवसर हम लोगों को देंगे। हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार लगातार स्पोर्ट्स के एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस की है, वो राजगीर हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, हॉकी के गेम्स भी अब हो रहे हैं। तो ये सारा एक पॉजिटिव चेंज है। इसी चेंज को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में, जो हमेशा कहा जाता था कि बिहार के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं पर उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। ऐसे में हम लोग उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी तक उनको कैसे ट्रेन करना है, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उनको कैसे ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ये सब का भी हम लोग ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में खेल को बिहार में और अच्छे नए पैमाने पे ले जाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।